आज हम जिस वचन पे मैं मनन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ मिलकर, तो वो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना होगा, ऐसा नहीं है कि नया है। मगर हम जानते हैं कि वो पहले से हमारे लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नई नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभु हमें नया उसमें से देते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है विश्वास एवं अधिकार। हम कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम विश्वास करते हैं, और ये अच्छी बात है कि हम सभी अपने जीवनों में उस विश्वास से परिपूर्ण हैं। लेकिन विश्वास के साथ साथ एक और चीज हमें परमेश्वर ने दी है, वो है अधिकार। और हम विश्वास करते हैं परंतु अपने अधिकार को भूल जाते हैं। आइए हम इन बातों पे मनन करते हैं और सीखते हैं कुछ कुछ अलग जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया है। हम पढ़ने के लिए वचन में से निकालेंगे उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय। और क्योंकि ये पहला अध्याय पूरा ही बहुत सुंदर है, उत्पत्ति में प्रभु ने सृष्टि का वर्णन किया है। वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। हम देखते हैं प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, ये जो पूरा अध्याय है, जब हम इस पे मनन करते हैं तो हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। और परमेश्वर ने यहाँ सबसे पहली लाइन में जो वर्णन किया है वो किया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रियो, अभी जो पवित्र आत्मा है, अभी वो मंडरा रहा था जल के ऊपर। अगर हम देखें कि पृथ्वी गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, एक अंधकार छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन अभी कुछ सृष्टि हुई नहीं थी। लेकिन जब हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात अभी तक कुछ नहीं था, अंधेरा था। तो सबसे पहले जो काम परमेश्वर ने किया वो किया था, अंधियारे को अलग किया और उजियाला कर दिया। हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह से परमेश्वर ने हमारे कई बार हमारे अंधेरे को दूर किया है। और यकीन मानिए कि जब परमेश्वर का वचन आता है, यहां लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा, अर्थात अपने मुख से उसने ये कहा, उसने ये आदेश दिया कि उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। कितनी अद्भुत बात है कि सबसे पहला काम परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया कि जब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, अभी वो कुछ कार्य नहीं कर रहा था, तब परमेश्वर ने उस आत्मा से बात करी और उस आत्मा में होकर, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा में होकर उसने ये बात कही कि उजियाला हो जाए, और परमेश्वर ने उस अंधेरे को बिल्कुल अलग कर दिया। और ऐसा ही हमारे जीवनों के साथ होता है कि परमेश्वर सबसे पहला काम, जब वचन परमेश्वर का हमारे जीवन में आता है, तो वो क्या करता है, अंधकार को अलग कर देता है और उजियाला कर देता है। और अगर हम इसकी आगे की आयतें पढ़ेंगे तो पहले दिन जो भी बनाया, दूसरा दिन जो भी बनाया, वो सब चीजें यहां मेंशन की गई हैं कि क्या क्या बनाया। तो लेकिन उस हर एक पद में एक बात बड़ी क्लियर लिखी गई है। फिर परमेश्वर ने कहा, जब भी वो कुछ बना रहे हैं वो कुछ बात कह रहे हैं, है ना, कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर को बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। अर्थात परमेश्वर ने जो कहा वैसा ही हो गया। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे परमेश्वर ने ये रियलाइज कराया कि देखो, हर एक जगह पे एक सेंटेंस बड़ा ही कॉमन है, और वो ये है कि फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया।
अर्थात परमेश्वर जो भी कुछ कह रहे थे वैसा ही हो जा रहा था। अब जब बारी आती है इस छठे दिन, जब वो 5वां दिन हो गया, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, मैं सोचने लगी कि परमेश्वर जब आप ये सब बना रहे थे तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सबसे पहले आप मनुष्य की ही रचना करते? क्यों ऐसा हुआ कि वो सबसे पहला काम आपने अंधेरे को दूर किया, फिर तरह तरह के जीव जंतु बनाए, जल को 2 भाग में किया, हर एक वो चीज जो इस सृष्टि को चाहिए थी वो सब कुछ बनाई गई। अभी मैं सोच रही थी कि जैसे कि हम लोग कभी कभी, हम सब जानते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अक्सर कहते हैं कि घूमने चल रहे हैं, तो जब हम, अधिकतर लोग गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं, मैं भी जाना पसंद करती हूँ। तो जब परमेश्वर ने ये मुझे दिखाया कि ये क्या हुआ होगा तब उस समय जब अंधकार ही अंधकार होगा, अभी तक परमेश्वर ने कुछ रचना नहीं की है और जहां तक नजर जा रही थी वहां सब अंधकार था, और उसके बाद एक एक करके सारी चीजें बनी। तो मैं सोच लगी कितनी अलग दुनिया ये लगती होगी कि जब देखा जाता है कि अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। अप्रियो, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटता है कि जब हमें सब कुछ सिर्फ अंधेरे में दिखता है, हमें वो सुंदरता जो जीवन में हमारे है वो दिखाई ही नहीं देती। अब मैं सोचने लगी कि परमेश्वर क्यों आपने पहले ही दिन क्यों नहीं आदम और हवा की रचना करी? आपने मनुष्य को क्यों पहले दिन नहीं बनाया? लास्ट में क्यों बनाया? सब चीजें बना दी उसके बाद। तो मेरा ध्यान इस बात पे गया, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि देखो, जब एक छोटा बच्चा इस संसार में आने वाला होता है तो हम तरह तरह की तैयारियां उसके लिए करते हैं। हम उसके लिए पालने का इंतजाम करते हैं, हम उसके लिए छोटे छोटे कपड़े इकट्ठा करते हैं। माताएं सभी जानती होंगी कि हम छोटी छोटी चीजें उसके लिए इकट्ठी करके रखते हैं। बेड ऐसा होना चाहिए, दूध की बोतल ये होनी चाहिए, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम उससे, उसके आने से पहले ये सब तैयारियां करते हैं। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जब बेबी आ जाए घर में तब उसकी तैयारी करे? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ना। आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद नहीं होता ऐसा। हम लोग पहले से ही प्री प्रिपरेशन कर लेते हैं इन सब चीजों के लिए। तो ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने बताया कि जब मैं अपने पुत्र को, अपने पुत्री को इस संसार में लाने पर हूं, तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले ही एक स्थान तैयार कर लूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि पहले ही वो सारी चीजें, वो सुंदरता, वो खूबसूरती जो परमेश्वर के वचन के द्वारा इस संसार में सृजन की गई, वो पृथ्वी का बनाया जाना, पेड़ पौधे जीव जंतु, हर एक चीज जो उन मनुष्य को चाहिए थी इस्तेमाल करने के लिए, वो सब पहले ही तैयार कर दी गई। और इसके बाद जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो यहां लिखा है उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की 28वीं आयत में हम देखेंगे, और परमेश्वर ने उसको, उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहां मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि परमेश्वर ने, जब हम 26वीं आयत से पढ़ेंगे इसको, 26वीं से और 28वीं आयत तक हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या दिया उसने हमें? जैसे ही अभी अभी बनाया है परमेश्वर ने सिर्फ, और बनाते के साथ क्या कहा? अधिकार रखे सारी पृथ्वी पर।
कोई भी ऐसी चीज नहीं, ना पशु, ना पक्षी, ना जीव जंतु, ना रेंगने वाले, कुछ भी ऐसा नहीं छूटा जिसपे कि परमेश्वर ने ये ना कहा हो कि अधिकार रखें। इट मीन्स परमेश्वर ने हमें सबसे पहले आशीष दी। ये नहीं कि हम कुछ काम करते तब वो हमें आशीष देता, उसने पहले ही हमें आशीष दी और कहा कि अधिकार रखें। ये उस समय की बात है जब इस संसार में मनुष्य का सृजन हो रहा है। इमेजिन करके देखिए, हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। क्या जब हमारे घर में जो बेबी उत्पन्न होता है तो हम उसे ये कहेंगे कि बेटा अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुमने कुछ कमा के हमें खिलाया नहीं है, तुम जो हो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, पहले जॉब कर लेना, फिर उसके बाद हम तुम्हें अपनी चीजों में से आशीष देंगे और हम अपनी चीजों पे तुम्हें अधिकार देंगे। आप फ्रिज में से खाना तब निकालना जब आप हमें कुछ कमा के ला दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा नहीं होता। उसने पहले ही, जैसे हम एक संसारिक माता पिता होकर पहले ही, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो समझ जाता है कि मेरा इस घर में पूरा अधिकार है और मैं जो हूं बिल्कुल फ्रीली कुछ भी ले सकता हूं अपने घर में से, क्योंकि ये मेरा घर है। अब इस संसार को ही उसने हमारा घर बना दिया। उसने क्या कहा कि इस पे अधिकार रखो। वो हमारे कामों का इंतजार नहीं देख रहा था, उसने पहले ही कह दिया कि इस पे अपना अधिकार रखो। यस, अब आते हैं, अभी तो ये बात हुई अधिकार की, अभी हमने अधिकार के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं विश्वास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिकार और विश्वास से संबंधित है। इसलिए जब हम अपने अधिकार को समझ चुके हैं तो आइए मैं एक बात पे और ध्यान लगाना चाहूंगी, और वो है विश्वास। और बाइबल बताती है, इब्रानियों उसका 11:6 बताता है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। ये विश्वास क्या है? हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश रहे, चाहते हैं ना? हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश रहे। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। क्यों अनहोना है? हमसे वो चाह क्या रहा है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। अब अगर हम कहें कि विश्वास करते हो, सब कहेंगे हाँ हम तो विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और अच्छी बात है, प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है कि हम सभी अपने जीवनों में बहुत ही विश्वास करते हैं। बट वो जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है? आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। विश्वास क्या है? अभी हम कहते हैं विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास एक्चुअल में वचन जो बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है इब्रानियों 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हम आशा करते हैं उसका निश्चय है, और अनदेखी, अभी हमें वो चीजें दिख नहीं रही हैं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। अब प्राचीनों की अच्छी गवाही, हम वचन में पुराने नियम में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां हमें मिलेंगी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब हमें कैसे पता चला कि इस सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा? क्योंकि वचन हमें बताता है कि उसने ऐसा कहा और वैसा ही हो गया। अर्थात पृथ्वी की जितनी भी सृष्टि की रचना की गई वो विश्वास के द्वारा की जा रही थी। उस समय भी विश्वास था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में था। अभी हम कहें कि विश्वास आता कहां से है? अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि विश्वास तो ये है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी हमें कुछ चीजें दिख नहीं रही है, लेकिन हमें वो प्रमाण है हमारे पास कि है, ये है वास्तव में चीजें। क्योंकि जब पृथ्वी पर जब सूनापन था, जब अंधेरा था, फिर भी
उजाला परमेश्वर ने, जब अंधेरा था, वहां नहीं लिखा है कि उजाला भी था, लेकिन परमेश्वर ने उजाले को देखा और कहा कि उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। इसका मतलब ये विश्वास ही था जो वो वचन में बताता है, और ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी हम आशा कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ये चीजें रखी हुई हैं परमेश्वर ने, लेकिन अभी मुझे वो दिख नहीं रही हैं। तो अभी मुझे ये विश्वास का ये प्रमाण है कि हमें अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमें नहीं दिख रहा है वो भी हमें दिखेगा, हम देख सकते हैं उसको भी। अगर हम इससे आगे बढ़े कि दूसरा क्वेश्चन ये आया, अब ये विश्वास जो है ये आता कहां से है? आता कहां से है? अगर मैं कहूं कि विश्वास है, लेकिन ये आया कहां से हमारे अंदर? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने हमें ये सब दिया है और वो आज भी देने पर है? हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? तो विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। कहां से आया विश्वास? विश्वास आया मसीह के वचन से। विश्वास सुना, और सुना क्या गया? मसीह का वचन। अभी हम सुन तो बहुत चीजें रहे हैं, दुनिया में गॉसिप्स भी सुन रहे हैं, दुनिया की दुनियादारी की बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन जो विश्वास को बढ़ाना है, जो विश्वास का उत्पन्न होना है, वो चीज मिस कर जाते हैं। अब विश्वास का वचन जब तक हम सुनेंगे ही नहीं, तो विश्वास आएगा कहां से? परमेश्वर का वचन आज हमें ये बता रहा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। ये नहीं कि हम तरह तरह की सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसे वल्गर टाइप के सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉरी मैं कहना नहीं चाहती, बट ये जो चीज हम सुनते हैं वही हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। तो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन। तो मसीह का वचन सुनना बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में, कि हम उसे सुने और विश्वास में आगे बढ़े। अब अगर हम इसके उदाहरण देखने की कोशिश करें कि हम कहां कहां पाते हैं कि ये कैसे इस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। अभी विश्वास से संबंधित कई उदाहरण हमें वचन में मिलते हैं, और जिसमें कि मैं उदाहरण लूंगी अब्राहम। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अभी ये किसकी बारे में बात हो रही है? हमारा पिता, जो विश्वास का पिता कहलाया जाता है बाइबल में, वो कहलाए जाते हैं अब्राहम। और अब्राहम से जब वाचा बांधी, मैं सोचने लग गई कि प्रभु, ये अब्राहम से वाचा जब आपने बांधी, तो उन्होंने कैसे ये विश्वास कर लिया होगा, कितना मुश्किल उनके लिए हुआ होगा कि अभी ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं यह देश तेरे और तेरे वंश को, तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। अभी मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है, और मेरा वंश, फ्यूचर की बात कर रहे हैं मेरे, कि ये देश मैं तेरे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा, और अभी मुझे पैर रखने तक की तो जगह नहीं मिल रही। हालेलुया। मैं सोचने लग गई, प्रभु जगह मिल नहीं रही है, घर बार सब छोड़ के चल दिए। आपने कहा घर छोड़ दो, माता पिता कुटुंबियों को छोड़ दो, वो छोड़ के चल दिए। जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी चल दिए, एक विश्वास के कारण चले। अभी उन्हें वो चीजें दिख नहीं रही है, अभी पैर रखने तक की भी जगह नहीं है उस देश में, अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा, अभी बेटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि तेरे बाद तेरे वंश को कहूंगा। कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए ये बिलीव करना। एक तो एज मेरी ऐसी कि इम्पॉसिबल है, अगर साइंस के अनुसार देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया। बाइबल बताती है इस बात को। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है कि हमारे पास इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा, कि अब्राहम से जब उन्होंने कहा, तो उस समय उसके पास कोई पुत्र था ही नहीं, और वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम आज किसी चिंता में बैठे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, कि आप अगर अभी किसी चिंता में बैठे हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उसने वाचा अब्राहम के साथ बांधी कि मैं ये
जगह तेरे तेरे और तेरे वंश को दूंगा। वो आज भी वही बांधता है। वो आज भी कहता है कि चाहे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूचर तो मैंने बनाया है ना। तो वो फ्यूचर जब मैं बना चुका हूं और जब मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं तुम्हें आशीष दे चुका हूं और सब चीजों पे अधिकार रखो, क्योंकि अब तुम्हें आशीष मिल गई है, तो याद रखो कि परमेश्वर ने हमारा फ्यूचर पहले ही सिक्योर कर लिया है। हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम चिंता करते हैं हमारे आने वाले समय में होगा क्या। परमेश्वर ने हमें आज दिया है और हम आज को भूल के कल की चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत करो, कल की चिंता अपने आप कल कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, लेकिन उसने हमें दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया। उसने हमें ये बताया कि जब मैं अब्राहम से वाचा बांध रहा हूं, उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो भी विश्वास कर रहा है, तो हम भी तो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। जब हमें पता है कि सारा अधिकार सारी सामर्थ मेरे यीशु के हाथ में आ चुकी है, तो मैं क्यों नहीं उस पर विश्वास करूं कि जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, जो भी कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो इट मीन्स उसने कह दिया कि मिल गया। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधी तब उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। वो फ्यूचर की बात कर रहा, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। यकीन मानिए, अगर आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है तब भी आंख बंद कर लीजिए उस चीज के लिए, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है कि जब मैं आशा कर रही हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, मुझे एक बेटा और बेटी देगा, मुझे वैवाहिक संबंध में मजबूत करेगा, मेरे घर से कलेश दूर हो जाएंगे, हम इकट्ठे होकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो विश्वास कर लीजिए कि ये आपके लिए हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है। हम पता है परमेश्वर को बहुत सीमित कर देते हैं, बहुत सीमित कर देते हैं हम परमेश्वर को। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, जब उसकी मर्जी होगी दे देगा। अरे उसने, मैंने आपको पहले अध्याय में क्या वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि उसने पहले ही हमें आशीष दे दी और अधिकार रखवा दिया, हमारे ऊपर अधिकार दे दिया, और हम उसके क्रूज के लहू के द्वारा उसके संगी वारिस हो गए, अर्थात वो हमारा बड़ा भाई है और हम उसके लहू के संगी वारिस है। तो क्या ये अधिकार आज हमारे पास नहीं है कि उसने अगर मुर्दों को जिलाया तो मैं भी जिला सकती हूँ, अगर उसने अंधों को आंखें दी तो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमारे लिए हो जाएगा। वो सारे अधिकार जो यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिए हैं, वो सारे अधिकार उसने कहा स्वर्ग से तुम अधिकार पाओगे, तो हमें वो अधिकार उसने दिया है। हम उसके क्रूज के लहू के द्वारा हम वो अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, उसके वारिस बन चुके हैं। तो जब हम वारिस है ना, तो सब बस वस्तुओं पे अधिकारी भी है। हालेलुया। एक जगह से और पढ़ेंगे, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या रखना है हमें? परमेश्वर विश्वास रखना है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अब विश्वास रख लिया, लेकिन अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? उद्धार प्राप्त करने के लिए मुंह से अंगीकार भी करना पड़ता है। अभी हम विश्वास कर रहे हैं यीशु ही प्रभु है, हम विश्वास कर रहे हैं यीशु ही सारी सृष्टि पर अधिकारी है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने हमें वो वरदान दान दिए हैं, लेकिन हम अपने उस अधिकार को नहीं पहचान पा रहे जो उसने कहा। इस वचन के साथ, विश्वास के साथ, उसने एक अथॉरिटी भी हमें दी, उसने हमें अधिकार दिया कि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे,
तो उसके लिए वह हो जाएगा। प्रतीति कर ले, जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी क्या है, अभी छोटे छोटे संदेह हैं हमारे मन में, हम ये विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन हम अथॉरिटी से बोल नहीं पा रहे। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इस पहाड़ से क्या उखड़ के समुद्र में जावे, उसने कहा कह, अंगीकार कर अपने विश्वास का, उस अंगीकार के कारण से थामे रहे कि जो तू विश्वास करता है कि यीशु ने मुर्दों में से लाजर को जिलाया, तो मेरे लिए चाहे कितना बड़ा भी पहाड़ क्यों ना हो, अगर वो मेरे सामने खड़ा है तो मैं उससे कहूं कि उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कह, मुंह से उस बात को कमांड कर। अभी आप देखिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन से पहाड़ हैं जिन्हें आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से पहाड़ हैं जो आपके जीवन में आपकी आत्मिक उन्नति के बीच में आ रहे हैं कि आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि लगातार रोते रहो, परेशान होते रहो। उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया है कि तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब नाव में आंधी तूफान, जब चेलों के साथ वो जा रहे थे, तो आंधी तूफान जब आया तो उठकर उन्होंने क्या किया, हम सब जानते हैं कि चेले डर गए, घबरा गए और उन्होंने यीशु मसीह को जगाया। अभी आप इमेजिन करिए यीशु मसीह सो रहे हैं, नाव में है और सो रहे हैं। हो क्या रहा है, वो आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और जो उसके साथ है वो घबरा रहे हैं। हम तो नाश हुए जाते हैं, इन्हें तो परवाह ही नहीं है, यीशु मसीह को कुछ परवाह ही नहीं है। यीशु मसीह उठे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो। उन्होंने क्यों कहा कि हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो। यहाँ लिखा है मत्ती उसका 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत पे, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या किया यीशु मसीह ने, क्या गिड़गिड़ाया आंधी पानी से, प्लीज बंद हो जाइए, प्लीज आंधी तूफान बंद हो जा, लहरें शांत हो जा प्लीज, ऐसे किया क्या, नहीं। लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आज हम अपनी कौन सी बीमारियों को डांटते हैं, आज हम अपनी कौन सी ऐसी लहरों को थमने का आदेश देते हैं जो हम पे बड़ी चली आ रही है और हमें घबरा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्यों डरते हो, क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, अरे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पे, तो कोई बीमारी तुम पे कैसे हावी हो सकती है, कोई जुकाम कोई सरदर्द तुम पे हावी कैसे हो सकता है। डांटो, आदेश दो कि हे पहाड़ इसी समय उखड़ जा, और वो उखड़ जाएगा। और ये कभी कभी हम कहते हैं ना नहीं हो रहा, अरे हमने डांटा तो था, अरे हमने डांटा तो था, हे बीमारी जड़ से उखड़ जा, लेकिन क्या है अभी भी हो रही है। अरे तो डांटते रहिए उसको। दुष्ट इतना चालाक है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कितना भी डांट लो कुछ नहीं हो, लेकिन होता है। ये चीजें आत्मिक संसार में खुलती हैं जब परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज हमें अपने विश्वास को घोषणा करने की, उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। आपको पता है स्वर्गदूतों तक को भी ये अधिकार नहीं दिया कि वो हमारे मन की बात को जान सके, लेकिन मुंह के वचनों के अनुसार हमारे बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो यकीन मानिए दुष्टों की जितनी भी युक्तियां हैं वो असफल होती हैं। यदि अगर हमें अभी नहीं दिख रहा, आज से 2 दिन बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। इस बात का विश्वास कीजिए कि जब तक वो पहाड़ हट नहीं जाएगा मैं उसे डांटती रहूंगी, मैं उसे आदेश देती रहूंगी कि उखड़ और समुद्र में जा पड़, मेरी बीमारियां उखड़ और समुद्र में जा पड़, मेरे रोग उखड़ और समुद्र में जा पड़, मेरे कलेश उखड़ और समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
परमेश्वर का वचन बताता तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो मैंने किया, परंतु इससे बड़े काम करोगे। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि जो मैंने किया, उस अंजीर के पेड़ से कहा सूख जा, और वो उसी घड़ी सूख गया। लेकिन उसके बाद अगली आयत में वो कहता है कि इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा। और समझ, अभी पेड़ की बात हो रही है, अभी पहाड़ की बात हो गई। कैसे? पेड़ छोटी चीज है, अभी तो वो दिखा रहे हैं कि देखो ये मैंने किया है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ कभी नहीं बोला यीशु मसीह ने। हम सोचते हैं कि कभी क्या क्या झूठ बोलते होंगे यीशु मसीह? नहीं, हम विश्वास करते हैं ना इस बात पे कि उसने हमसे सच सच कहा कि जो मैंने किया तुम इससे बड़े काम करोगे। तो हम वो काम करने के लिए गिड़गिड़ाते क्यों हैं? हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जब हम विश्वास रखते हैं तो उस अधिकार को हमें मुंह से बोलना है कि हे बीमारी, तू चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, यीशु के नाम से उखड़ जा। देखिए, एक बार दो बार इमेजिन करिए, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है। अब हम पहाड़ को देखने के लिए खड़े हो गए, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, कैसे हटेगा? नहीं हट सकता। इमेजिन करिए आप उसके सामने खड़े हुए हैं, आप उसको बार बार कह रहे हैं उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। नहीं हो रहा प्रभु, नहीं हो रहा। प्रभु का वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यहोवा उसे संभालता है। तो वो हमें गिरना तो है, लेकिन वो उठ के भी तो खड़ा होगा। उसी बल से दोबारा उठ के खड़े होइए, दोबारा उठ के खड़े हुई और उसे डांटिए और वो निकल के बाहर जाएगी। परमेश्वर का वचन आज हमें अधिकार और विश्वास में बढ़ाने के लिए है। आज हमें वो कहता है कि विश्वास तो तुम्हें है, लेकिन अपनी अथॉरिटी को पहचानो, ताकि तुम उस अथॉरिटी के साथ जय पा सको। अब अंत में मैं ज्यादा ना कहते हुए इस चैप्टर को खत्म करूंगी कि अगर हमने अपने अधिकार को पहचान लिया है तो हमें चिंता किस बात की करनी है? हमें चिंता किसी बात की नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम घोषणा नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हम पर हावी होती रहेंगी। और सबसे सुंदर बात, अभी मैंने उत्पत्ति से शुरू किया, मैं आपको लेके चलती हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पे, जहां अंत के समय की बातें हम सब जानते हैं कि अंत के समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। उस पे लिखा है 17वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और जो चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, और वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वे मेमने से लड़ेंगे। कौन लड़ेगा मेमने से? मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना है, वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसा होगा। शत्रु हमला करेंगे, लेकिन होगा क्या? मेमना जयवंत है और वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। आज अगर आपको अपने भविष्य की चिंता हो रही है ना, तो ढांढस बांधिए कि हमारा भविष्य तो पहले ही सेफ हो चुका है। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और जो विश्वासी है। अर्थात बुलाए हुए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुलाए हुए तो थोड़े, बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं, और उससे भी थोड़े हैं जो विश्वास योग्य ठहरे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और विश्वासी हैं। तो जो हम हैं, अगर हम विश्वास कर रहे हैं, तो प्रियो जय आपकी झोली में पहले ही दे दी गई है। फिर चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे शत्रुओं के आक्रमण का भय हो, चाहे बीमारियों का कब्जा हो, हर एक चीज पे यीशु मसीह का वचन हमें जयवंत बना चुका है। उसने फ्यूचर में कह दिया शत्रुओं को मैं तुम्हारे पैरों तले शीघ्र कुचलवा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि वो भी जय पाएंगे। कौन? हम सब जो परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं, वो सब जय पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज आपको और मुझे उस अथॉरिटी में आना है, और ये विश्वास तब तक अधूरा है जब तक हम मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे। और हम क्या सोच के रह जाते हैं, अरे नहीं, परमेश्वर ने पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा हमारी। अरे परमेश्वर तो सुनता है, लेकिन आप कहते ही नहीं अथॉरिटी में आकर।
आपको बोलना है और जय के लिए बोलना है, घोषणा करनी है इस बात की कि यीशु मसीह तूने मुझे सारी शत्रुओं की सामर्थ पे अधिकार दिया है। मैं आपको एक गवाही के साथ अपने इस वचन को एंड करूंगी। आज से कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया। हम बहुत दिनों से मैं लगभग मई से लेके जून तक मैं एक ही बात को लेके परेशान थी। हमारे घर में छोटे छोटे स्नेक्स निकल रहे थे और ये प्रक्रिया काफी लंबी हो गई और हो सकता है शायद कहीं हम भी इस चीज से घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या बात है। तो वो छोटे छोटे बेबी स्नेक्स हमारे घर में निकल रहे थे कुछ दिनों पहले, मई में ये चीज शुरू हुई। 2 स्नेक निकले, मेरे बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, वो परेशान हो गए और हम लगातार प्रार्थना करने लगे। हम लगातार प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्लीज हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज इन्हें हटा दीजिए। अब वो फिर भी निकलना नहीं बंद हुए। हमने प्रार्थना करवाई, भाई आया, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अभिषेक भाई से कहा, भाई प्लीज घर पे आना और प्लीज प्रेयर करना, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो प्रार्थना करने के लिए आया। उस दिन से मेरे घर में बहुत राहत और शांति है। और उसके साथ साथ एक और चीज के लिए प्रार्थना थी मेरी कि प्रभु उस डर के कारण, उस भय के कारण जो हमें स्नेक्स की वजह से आ रहा था हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी हो रही थी। लेकिन मैं क्या कर रही थी, मुझे प्रभु ने रियलाइज कराया कि बेटा जब भी तू प्रार्थना करती है, तू कहती है प्रभु आप इसे हटा दीजिए प्लीज, मेरे घर में ये नहीं दिखने चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु का वचन मेरे सामने आया कि अगर तू प्रार्थना कर रही है तो तुझे ये विश्वास है कि मैं कर रहा हूं, और जब तुझे ये विश्वास है तो ये चीज डिक्लेयर क्यों नहीं करी? कौन सुनने वाला है इस समय? अरे मैंने तुझे शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया है, तू डांट इन्हें। और यकीन मानिए प्रभु ने कहा और वो मैंने किया। प्रभु लूका 10:19 ये कहता है कि मैंने तुम्हें शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की ताकत दी है, तो तुम कैसे डर सकते हो? अरे उन सांपों और बिच्छुओं से बोलो यीशु के नाम से मैं तुम्हें नष्ट करती हूँ, इसी घड़ी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और फिर कभी घर में प्रवेश न करना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सच में कि मैं रोज 1 दिन छोड़ 2 दिन छोड़ मैं रोज इस बात की घोषणा करने लग गई कि मैं जानती हूँ मेरा घर ब्लेस्ड है। मुझसे थोड़े दिनों पहले एक बात हुई, मेरे मुख से निकली। हम कभी कभी अपने मुख पे ध्यान नहीं देते, हम क्या बोल रहे हैं। प्रियो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके मुख के वचनों को दुष्ट भी पकड़ता है और स्वर्गदूत भी। स्वर्गदूत कार्य में ही तब आते हैं जब आप मुख से उसके वचन को कहते हैं, और दुष्ट भी आपके वचनों के द्वारा ही आपको पकड़ता है। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रही, लेकिन ये बाइबल बताती है कि दुष्ट इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और आज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुष्ट आपको फाड़ ना खाए तो अपने मुख के वचनों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा कि मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता और मैं इसको छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे अपने घर में। वो सांप के बच्चे निकल रहे थे तो हमारे मुख से निकला, अब तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे रियलाइज कराया, तू क्या कह रही है? ये घर मैंने तुझे ब्लेसिंग के लिए दिया है, ये घर मैंने तुझे यहाँ रहने और आनंद करने के लिए दिया है कि अपने परिवार के साथ उसकी स्तुति करे, लेकिन तू क्या कह रही है? मैंने उसी समय उन शब्दों को यीशु के नाम से कैंसिल किया। प्रभु मेरे से जो भी गलती हुई उसको कैंसिल करती हूँ इसी समय, जो भी मैंने मुख से बोला। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, मेरा परिवार ब्लेस्ड है, और मैं यहाँ आनंद और शांति के साथ रहने वाली हूँ। प्रभु मुझे हर एक बात से आजाद कर चुका है। और यकीन मानिए प्रियो, जब से मैंने ये कहना शुरू किया, मेरे जीवन में वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स खुलने लग गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम बिल्कुल फ्री हैं उन सब चीजों से। हालेलुया, हम बिल्कुल फ्री हैं उन सब चीजों से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद किया। परमेश्वर ने कहा मैं तो तेरे साथ हूं और मैंने तुझे एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, और अगर वो हमारे साथ है तो उस आत्मा में हम एक मन होकर जब किसी बात को डिक्लेयर करते हैं, किसी बात की घोषणा करते हैं, तो यकीन मानिए प्रियो वो हमारे जीवन में होती ही होती है। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले समय में जरूर दिखेगा। घोषणा करना आरंभ कीजिए, अधिकार में रह के पिता तूने मुझे अधिकार दिया है, तूने क्रूस के द्वारा मुझे अपना वारिस ठहराया है, और जब मैं वारिस हूं, संगी वारिस हूं, तो मैं सारी सृष्टि पे अधिकारी भी हूं। उस अधिकार को पहचान के उस विश्वास में डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
बहुत ऐसे आशीष दे। आप प्रभु में बने रहिए और प्रभु आपके साथ हमेशा बने रहे और आप वो वचन बोलने पाए जो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं। उन सारे वचनों को जो अब तक आपके मुख से निकले हैं, उन गलत वचनों को जो दुष्ट ने कहीं ना कहीं आपके विचारों में डाल के आपसे बुलवाया है, मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी घड़ी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और घोषणा करती हूँ कि अब से आप सबके जीवन में जो इस समय यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, उन सबके जीवनों में एक बड़ी ब्लेसिंग्स खुलने पर है, बड़ी आशीषें खुलने पर है। यीशु के नाम से मैं इन बात की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।